हेलो, मेरा नाम शिवानी सुगंधी है और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी का पहला अध्याय परिमेय संख्याएं शुरू किया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में समझा था, और हमने देखी थी उसमें हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। तो हम शॉर्ट में समझेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, जहाँ पर Q बराबर नहीं है किसके, शून्य के। तो आज हम परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ेंगे जो है संवृत्त, क्रमविनिमयता, सहचार्यता एवं वितर्कता। आइए हम इन्हें कुछ डिटेल में। पहला गुणधर्म हम पढ़ेंगे संवृत्त। संवृत्त गुणधर्म में क्या होता है, जैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, गुणा या भाग हम इनमें से हम करते हैं अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो हमारा जो उत्तर है वो भी क्या होनी चाहिए, हमारी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं हम, संवृत्त गुणधर्म। जो तो हमारी परिमेय संख्या क्या करते हैं, हमें संवृत्त गुणधर्म मानती है। जैसे हमने माना ए अथवा बी क्या है, हमारी दो परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच में हम कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो हम चारों को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक क्या करती हूँ, स्टार से पहले दर्शाती हूँ। जब ये स्टार की जगह पर क्या आता है, हम चेंज कर सकते हैं। जब इन दोनों के बीच में हम ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो उत्तर है वो भी क्या आनी चाहिए, एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो ए बी सी क्या है, हमारी सारी परिमेय संख्याएं है। तो हम इसे उदाहरण के इससे समझते हैं। उदाहरण, यहाँ पे हम स्टार की जगह पहले हम किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं, प्लस के लिए। तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो बराबर हमारी जो भी संख्या है वो भी क्या होनी चाहिए, हमारी जो है परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो ए हमने एक परिमेय संख्या ली 1/3, और बी माना हमने बी कोई संख्या ली, क्या ली हमने 4/3। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारी वो भी क्या आनी चाहिए, एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो a प्लस बी करेंगे हम, a प्लस बी बराबर a का मान क्या है हमारे पास 1/3 प्लस b का मान क्या है हमारे पास 4/3। तो क्या आ जाएगा हमारा पूरे के बटे में 3, 1 धन 4 बराबर कितना आ जाता है 5/3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, हमारे 5/3। हमें परिमेय संख्या है कि जो है हमारी परिभाषा में पता है, परिमेय संख्या होती है जो क्या होती है P/Q के फॉर्म में दर्शाया जा सकता है। तो P/Q के फॉर्म में है, और जहाँ Q बराबर नहीं है किसके, शून्य के। तो 5/3 में भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम मान सकते हैं C। तो हमने देख लिया, अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर भी क्या आता है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है संवृत्त गुणधर्म मानती है हमारे प्लस के लिए, तो हम सही कहेंगे यस। अब इसी तरह हम देखते हैं घटाने के लिए। अब हम संवृत्त गुणधर्म देख रहे हैं परिमेय संख्या क्या, हम माइनस के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, जब हमारी दो परिमेय संख्याओं को हम घटाएंगे एक दूसरे में से, तो हमारी जो उत्तर आएंगे वो भी क्या होंगे, हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। उदाहरण लिया हमने, क्या करना है हमें, a माइनस बी बराबर कितना होना चाहिए, हमारा c जो भी है वो भी एक क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, c, जहाँ पर c भी क्या होनी चाहिए, हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं। माना a क्या है हमारे पास, कोई संख्या है 7/2, और b एक कोई संख्या ली हमने 4/3, ये हमने 3/2। तो हमें क्या करना है, a माइनस बी। तो a का मान क्या है हमारे पास 7/2 माइनस b का मान क्या है हमारे पास 3/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 2, 7 माइनस 3। तो 7 में से हम 3 घटाते कितना आता है 4/2। तो हम देखते हैं
4/2 भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्या हमारे P/Q के फॉर्म में है और Q क्या हमारे 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब दो परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं एक दूसरे में से, तो क्या होता है, हमारी जो संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या है। तो हमारी जो परिमेय संख्या है, संवृत्त प्रॉपर्टी जो है नेगेटिव के लिए यस वो फॉलो करती है। तो हम क्या करेंगे, हाँ अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या हमारे दो परिमेय संख्या को गुणा करने पर भी क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम संवृत्त गुणधर्म देखेंगे किसके लिए, गुणा के लिए, दो परिमेय संख्या के गुणा के लिए। तो हमारी एक परिमेय संख्या क्या है, ए, स्टार की जगह पे अब हम क्या लेंगे, गुणा बी बराबर सी, जो कि जहाँ पर ए, बी और सी तीनों क्या हमारी परिमेय संख्या है। हम इसको उदाहरण के तौर पे समझेंगे, एक उदाहरण लेंगे हम इसका। माना ए बराबर कितना लिया हमने, 3/2 और बी बराबर क्या ले लिया हमने, 1/4। ठीक है, ये हमने ए और बी लिया। हमें क्या निकालना है, ए गुणा बी। तो ए गुणा बी बराबर क्या होता है, ए का मान कितना है हमारे पास अभी 3/2 गुणा बी का मान कितना है हमारे पास 1/4। तो 1/4 तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 चौके 8। तो 3 में क्या है हमारे पास 8। तो क्या हम देख रहे हैं कि 3/8 हमारी परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है P/Q के फॉर्म में है और जहाँ पे Q बराबर नहीं है 0 के। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम दो परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वो भी क्या होता है, हमारी एक परिमेय संख्या होती है। तो हमारी जो परिमेय संख्या है वो संवृत्त गुणधर्म मानती है किसके लिए, गुणा के लिए भी। तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, राइट। अब अगला हम क्या देखेंगे, क्या हमारी परिमेय संख्या है भाग को संवृत्त गुणधर्म में क्या भाग के लिए फॉलो होती है, भाग के लिए। तो हम क्या अब ये एस्ट्रिक की जगह पे क्या हम लेंगे, अब भाग का चिन्ह। तो ए भागित बाय बी बराबर सी। ठीक है, इसको हम कैसे, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक उदाहरण से लिखे। तो उदाहरण लिया हमने, माना कोई संख्या है कितनी हमारी 4/5 और बी क्या है हमारी कोई संख्या है, माना हमने 1/2। ठीक है, हमें क्या करना है, 1/b, 1 को भाग देना है b से। तो हम इसको लिख सकते हैं a/b। ठीक है, तो a का मान क्या है हमारे पास 4/5 और b का मान क्या है हमारे पास 1/2। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 4 गुणा 2/5 गुणा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। तो हमने देखा जब हमने दो परिमेय संख्या को भाग दिया तो क्या है हमारी, ये भी क्या है एक परिमेय संख्या, जिसका उत्तर है वो भी क्या है एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हम दो परिमेय संख्याओं को जब हम भाग देंगे तो क्या हमारा उत्तर जो आएगा वो भी क्या आएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें एक कंडीशन हम फॉलो करते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है, हमने परिमेय संख्या की इसमें देखा है कि परिमेय संख्या की परिभाषा हमने देखा है कि जब P/Q का फॉर्म होता है जहाँ पर Q बराबर नहीं है 0 के। अगर हम ऐसी दो परिमेय संख्या ले लें, A बराबर जिसमें हम ले लें 1/2 और B बराबर हम ले रहे, दूसरा उदाहरण है उदाहरण नंबर 1। ये उदाहरण हम दूसरा लेते हैं जहाँ पर A क्या हमारा 1/2 है और B क्या ले लेते हैं, हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 0 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हम देखें P/Q के फॉर्म में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, हम दो जो P और Q दोनों होते हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या है, हम देख रहे हैं B भी क्या है, एक पूर्णांक अंक है हमारा। तो हम ये भी ले सकते हैं। तब देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, A डिवाइडेड बाय B, A डिवाइडेड बाय B, A डिवाइडेड बाय B, तो कितना आएगा A/B, 1/2 के पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 0। और हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आते हैं तो वो क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, अनंत हो जाती है वो संख्या। तो ये क्या हम बोल सकते हैं, क्या ये होगा, क्या ये एक परिमेय संख्या आएगी, नहीं। तो जब हम दो परिमेय संख्याओं का अगर हम भाग देते हैं तो परिमेय संख्याएं आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो हम देखते हैं क्या हमारे
क्या हमारे जो हमारी जो परिमेय संख्या है, क्या वो संवृत्त गुणधर्म डिवीजन के लिए फॉलो करती है? तो क्या आएगा इसका आंसर? नहीं। मे बी और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारे हमने देख लिया, ये क्या हो गया, हमारी संवृत्त गुणधर्म हमने पढ़ लिया है। तो उसमें हमने क्या देखा, जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है? तो हम कहेंगे हाँ। जब हम दो परिमेय संख्याओं को एक दूसरे में से घटाते हैं तो क्या हमें परिमेय संख्या मिलती है? तो हाँ। क्या हम जब दो परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो क्या हमें परिमेय संख्या मिलती है? तो हम कहेंगे हाँ। लेकिन जब हम दो परिमेय संख्याओं को भाग करते हैं तो क्या हमें परिमेय संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकता? तो हम क्या करेंगे? क्रॉस। अब अगले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्रम विक्रमयता। सो अगला गुणधर्म हम जो पढ़ने वाले वह क्रम विनिमयता। चलो क्रम बदलने पड़ेंगे हमें इसमें, ठीक है। तो जैसे हमने माना ए और बी हमारे क्या है? दो परिमेय संख्या है। ए और बी क्या है? हमारे दो परिमेय संख्या है। जब इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या हम करेंगे? एस्ट्रिक लगाएंगे उसके लिए हमने, क्योंकि एस्ट्रिक क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारे एस पर कंडीशन हम क्या करेंगे, प्लस भी लगा सकते हैं, वहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और क्या करेंगे, भाग भी कर सकते हैं। तो ये क्या होना चाहिए? हमारा बराबर होना चाहिए जब हम इनका क्रम बदल दें, क्योंकि हमें नाम से पता चल रहा है क्या है, क्रम विनिमयता की का गुणधर्म है। तो इन दोनों का जो आंसर आता है वो बराबर होना चाहिए जब हम इन दोनों का क्या करते हैं, क्रम बदलने पर भी उनका आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब बी एस्ट्रिक ए, ये क्या होना चाहिए? इन दोनों में जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उनका जो उत्तर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। हम जब बी का ए में जो भी हम करेंगे तो हम पहला हम देखते हैं, किसके लिए हम देखते हैं? पहला जोड़ने के लिए देखते हैं। जब हम दो परिमेय संख्याएं क्या करते हैं, ए प्लस बी, तो ये बराबर होना चाहिए किसके? बी प्लस ए के लिए। तो हम ये प्रॉपर्टी को अब हम क्या करते हैं, ये गुणधर्म को हम एक बार क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। हम चेक कैसे करेंगे? क्या करेंगे? हम एक उदाहरण लेके करेंगे। तो हम पहला उदाहरण लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। माना ए का मान क्या लेते हैं हम? 5/2, तो 5/3। और बी का मान क्या ले लेते हैं हम? 7/3। तो पहले हम क्या लेंगे? ए प्लस बी। क्या लेंगे हम? LHS लेंगे पहले। LHS क्या हमारा? ए प्लस बी। तो मान रखेंगे ए का मान कितना है हमारे पास? 5/3 प्लस बी का मान कितना है हमारे पास? 7/3। तो क्या आएगा? पूरे के बटे में 3, 5 धन 7, तो 7 और 5 कितना होता है? 13/3। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? इधर पहले हमने क्या के लिए सॉल्व किया था? LHS के लिए। अब क्या करेंगे? RHS के लिए। क्या है हमारे पास? RHS क्या है? B प्लस ए, ठीक है। क्या है? B प्लस ए। तो B का मान क्या है हमारे पास? 7/3 प्लस ए का मान क्या है हमारे पास? 5/3। जब इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो पूरे के बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 3, 7 धन 5, तो कितना आ जाता है हमारा? 13/3। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा LHS है वो किसके बराबर है? RHS के। दोनों क्या है? 13/3, 13/3। तो हम क्या कह सकते हैं? हाँ, जोड़ने के लिए हमारा जो क्रम विनिमयता है हमारी प्रूफ होती है। किसके लिए? हम परिमेय संख्याओं के लिए, जिसके लिए हम क्या कह सकते हैं? ए प्लस बी बराबर है किसके? बी प्लस ए के। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक बड़ा सा राइट लगाएंगे कि हाँ, हमारा जो परिमेय संख्या है क्रम विनिमयता जोड़ने के लिए तो फॉलो करती है। अब अगला हम क्या किसके लिए देखेंगे? हम घटाने के लिए। मतलब अगर हम दो परिमेय संख्या को घटाते हैं, जैसे a माइनस बी हम करते हैं, क्या करते हैं? a माइनस बी, तो क्या है हमारा? बराबर होना चाहिए किसके? जब हम क्रम विनिमयता मतलब क्रम चेंज कर दे, जैसे हम क्या कर देंगे? b माइनस ए के, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? हमारे बराबर होते हैं। क्या ये गुणधर्म सत्य है परिमेय संख्याओं के लिए? ये हम देखेंगे। तो हमने क्या करते हैं?
उसको कैसे देखेंगे, हम एक उदाहरण से लेंगे। तो उदाहरण क्या लेंगे हम, माना पहला एक उदाहरण लेते हैं। ए का मान हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास 5/7, ठीक है। और बी का मान हम ले लेते हैं 6/7, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, पहले हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, LHS के लिए। तो हमारा LHS क्या है, A माइनस बी। तो हम निकालेंगे पहले A माइनस बी। तो हम यहाँ पे रखते हैं हमारा A का मान कितना है बेटा 5/7 माइनस बी का मान कितना है हमारे पास 6/7। तो हम देखते हैं पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 7, 5 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा हमारा -1/7। तो हमारा A माइनस बी का मान कितना आ गया -1/7। अब हम किसके लिए देखेंगे, RHS के लिए। तो हमारा RHS क्या है, B माइनस A। तो हम B का मान रखेंगे। B का मान क्या दिया हमारे पास 6/7 माइनस A का मान क्या है हमारे पास 5/7। तो पूरे के बटे में 7 लिखेंगे हम। ये कितना होता है 6 माइनस 5, तो क्या आ जाता है हमारा उत्तर क्या आएगा इसका 1/7। तब हम देखते हैं, अब हम चेक करें क्या हमारा LHS बराबर है RHS के। तो हम देखते हैं, तो हमारा A माइनस बी क्या आया हमारे पास -1/7 और B माइनस A क्या हमारा 1/7। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। क्या है ये और ये क्या है हमारा बराबर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो LHS है वो बराबर नहीं है किसके, RHS के। मतलब ये जो हमारा रिलेशन है क्रम विनिमयता का, ये भी क्या है बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब हम कोई दो परिमेय संख्याओं को एक दूसरे में से घटाते हैं और उनका क्रम बदलते हैं तो हमारा जो है गुणधर्म फॉलो नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे A माइनस, तो इसका यहाँ पे हमारा क्या आएगा बड़ा सा क्रॉस नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आता है A माइनस बी बराबर नहीं है किसके, B माइनस A के। तो अगला हम क्रम विनिमयता किसके लिए चेक करेंगे, हम हमारे परिमेय संख्या की क्रम विनिमयता किसके लिए चेक करेंगे, अब हम गुणा के लिए चेक करेंगे। जहाँ पर हम करेंगे हमारी दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका जब हम गुणा करते हैं तो किसके बराबर है, B। जब हम उनका क्रम बदल दे तो उनके गुणा के क्या है बराबर होती है। तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिलेशन है हम उसको सत्य है कि नहीं ये जांचेंगे। तो हम कैसे जांचेंगे, पर हम क्या करेंगे उदाहरण के तौर से जानेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। हम मानते हैं A क्या है हमारे पास 1/3 है और B क्या है हमारे पास 1/5 है, ठीक है। अब हम पहले क्या लेंगे हमारा A गुणा B, जो कि हमारा क्या है LHS है। क्या है हमारा LHS, A गुणा B। तो A का मान कितना है हमारे पास 1/3 गुणा B क्या है हमारे पास 1/5। तो क्या आएगा 1, 3 5 15, ठीक है। तो A गुणा B का मान क्या है हमारे पास 1/15। अब हम किसके लिए करेंगे, RHS के लिए। जो कि क्या है हमारे पास B गुणा A। तो B का मान क्या है हमारे पास 1/5 गुणा A का मान क्या है हमारे पास 1/3। तो क्या आएगा इसका हमारा उत्तर क्या आएगा 1/15। तो हम देखते हैं हमारा जो LHS भी कितना है 1/15 है, RHS भी कितना है 1/15 है। ये दोनों क्या है बराबर है। तो हमारा कह सकते हैं हमारा जो रिलेशन है वो सत्य है। क्या हम कह सकते हैं अगर हम A गुणा B का मान उत्तर निकाले तो हमारा बराबर होगा जब हम उनके क्या करते हैं उनका जो है क्रम बदल दे। जैसे क्या करते हैं हम B गुणा A के। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं A गुणा, ये वाला जो हमारा क्रम विनिमयता है गुणा के लिए हमें परिमेय संख्या क्या करती है फॉलो करती है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एक बड़ा सा राइट लगाएंगे सब। अब हम क्या के लिए अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी भाग के लिए हमारी क्रम विनिमयता होती है कि नहीं।
तो हम क्या करेंगे, क्रम विनिमयता चेक करेंगे भाग के लिए हमारी परिमेय संख्याओं के लिए। तो हम क्या देखते हैं, अगेन हम लेते हैं हमारी ए और बी क्या है, दो परिमेय संख्या है, उनका हम क्या करते हैं आपस में भाग करते। तो क्या होना चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए जब हम उनका क्या कर दें, क्रम बदल दें। मतलब क्या हो जाएगा, बी भाग करते हम ए से। तो क्या अब हम देखेंगे क्या हमारा ये रिलेशन सत्य है परिमेय संख्याओं को लेके। तो हम चेक करते, तो हम चेक कैसे करेंगे, एक उदाहरण लेके। तो हम कहते हैं उदाहरण लेते हैं, हम मान लेते हैं ए का मान हम ले लेते हैं 1/6, ठीक है। और बी का मान हम क्या ले लेते हैं 2/3। ये हमने ए और बी के मान ले लिए हैं। हम क्या देखते हैं, पहले हम क्या लेंगे, अब LHS क्या है हमारे पास, ए का भाग देंगे हम किससे, बी से। ए का भाग देंगे हम बी से, जो कि हमारा, हम इसको कैसे और भी कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं A/B, ठीक है। जब हम A/B लेते हैं तब हम रखेंगे मान, ए का मान कितना हमारे पास 1/6 और बी का मान कितना हमारे पास 2/3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6 गुणा 3/2। जब हम गुणा करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा 3/12, ठीक है। ये हमारा आया हमारा LHS का मान। अब हम निकालते हैं हमारे RHS का मान। तो हमारा RHS क्या दिया हो, RHS हम निकालेंगे तो RHS क्या है हमारे पास, B का भाग करेंगे हम A से। तो जब हम B का भाग करते हैं A से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B/A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब हम मान रखेंगे, B का मान कितना दिया है हमारे पास 2/3 और A का मान कितना दिया है हमारे पास 1/6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 का गुणा करेंगे 6/1। तो हमारा इसका मान कितना आएगा 6 दूनी 12/3। तो हम चेक करें क्या, अब हम चेक करें क्या हमारा LHS बराबर है RHS के। तो हम देखते हैं हमारा LHS का मान कितना है 3/12, वही हमारा RHS का मान क्या है 12/3। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो हमारा उत्तर क्या है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या हम कह सकते हैं ए का जब हम भाग करते हैं बी से, क्या वो बराबर है बी का भाग करें हम ए से, तो क्या होगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या का चिन्ह आएगा, नहीं है। तो हमारी जो परिमेय संख्या है वो भागित के लिए क्या होती है, क्रम विनिमयता फॉलो नहीं करती। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा सा क्रॉस, नहीं करती। तो अगर हम इन शॉर्ट हम देखें क्या होती है हमारी क्रम विनिमयता, जब हम दो परिमेय संख्याओं के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या भाग करते हैं, तो जो हमारा जो होता है हमारा जो उत्तर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, जब उनका क्या कर दे, हम क्रम बदल दे, हम क्रम चेंज कर दे। तो हमने देखा जब हमने क्रम बदल के देखा कि इनके लिए प्लस के लिए भी, माइनस के लिए, गुणा के लिए भी और भाग के लिए भी। तो हमने देखा क्या, जब हम दो परिमेय संख्याओं को प्लस के लिए जब हम क्रम भी चेंज कर देते हैं हमारा उत्तर क्या आता है, एक सेम ही आता है। तो ये हमें लगा सही है। जब हम दो परिमेय संख्या के आपस में घटाते हैं और हम जब क्रम बदल के घटाते हैं तो हमारा उत्तर सेम नहीं आता है, तो हमने क्या लगाया है, क्रॉस। जब हम दो परिमेय संख्या को गुणा करते हैं और जब उनका क्रम बदल के भी गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है, राइट में ही आता है, मतलब दोनों सेम आते हैं। परंतु जब हम क्या करते हैं, जब दो परिमेय संख्याओं का हम क्रम जब भाग करते हो बाद में उसका क्रम बदल के भाग करते तो हमारा उत्तर सेम नहीं आता है, तो हमने क्या लगाया, क्रॉस। इसी तरह हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने परिमेय संख्या की दो प्रॉपर्टियों के बारे में जाना, जो कि संवृत्त और क्रम विनिमयता। अब अगले हम दो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि क्या होगी, हमारे सहचार्यता और वितर्कता। ये हम क्या करें, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, और इसके पहले की और भी वीडियो जिसमें हमने नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में समझा है, उसे देखने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखें, जो कि जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।